अरे वाह। आएगी भगवान की झांकी आ रही है, जोशी जगह लगाएंगे। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की, बोलिए महाराज कंस की, बोलिए मथुरा अधिराज महाराज कंस की, महाराज जय शंकर की। ये शहंशाह है जापना, शहंशाह है जापना। अरे दिमाग हो, दुनिया में तुम्हारे नाम का घर घर में रोशनो चिराग हो। सुनते हो हर वक्त रैयत की जो फरियाद हो, करते रहो गम दूर जो जो सितम इजार हो। महाराज जय शंकर जय शंकर। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सनाम संतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहता नमामि। अष्टगुर ज्ञानी याके भेद मुखवाणी, ये भवन में भवानी सुख संपदा लहा करे। मंडल की माल या कि चंद्रमा लीलाट सो है। दासन के दास दुख दारिद्र कहा करे। चार द्वार बंदी या कि गढ़ और मंदी, कहती कवि आनंदी नर नार हाहा करे। जगत विशाल यमराज की कहा बसाय, जब मेरे शंकर सहाय तुम भयंकर कहा करे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगनाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मन्नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदागनी शरीर चंद्र चर्चता। अरे घर में ही रहोगे, घर से बाहर भी निकलोगे, डोसा बनने दो। मचा रखी है, क्यों मच्छरों की तरह चिल्ला रहे हो? शोर मचाते हो, सोने नहीं देते हो। क्या हो गया? कौन मर गया? मरा कोई नहीं है, ये बताओ। दरबार का समय हो गया। कितने बज रहे देखो? घड़ी में 9 ने को हो गए। अरे 9 ने को नहीं, 9:45 बोलो। हाँ वही 9:45।
दरबार का समय हो गया हाँ महाराज। महाराज बुला रहे हैं दरबार में। तो कुछ गा लेते हैं, कुछ बजा लेते हैं। हाँ गा लो। कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पर, हाँ। बहुत ऊंची पहाड़ी पर कोई खरगोश बैठा हो। महाराज बहुत सुंदर लग रहे हैं। महाराज को प्रणाम करो। महाराज की जय हो। महाराज आपकी जय बनी रहे और हुक्का टूटे न बनी रहे। जय शंकर की। जय शिव। महाराज आज थोड़ा दरबार में विलंब से आया हूँ। कारण रिपीट थोड़ा कम कर दो। कारण जी सरकार, इसका भी एक कारण है। क्या? सरकार बोले बांके बिहारी लाल की जय। सारे गांव के बूढ़े बूढ़े लोग आए, कहने लगे बेटा पप्पू रो मत, अरे तुम्हारे वाह। एक पिताजी गुजर गए, हम तुम्हारे पिताजी हैं। सारे गांव वाले कहने लगे बेटा धैर्य धारण कर। तो हमने कहा हमारे एक पिताजी गुजर गए, हमारे गांव में तमाम पिताजी हो गए। कुछ दिन महाराज फिर क्या हुआ? महाराज जी हाँ। कुछ दिन के बाद में हमारी माताजी गुजर जाती है। हम ऐसा। रोने लगे, कहने लगे कि हमारी माताजी गुजर गई। गांव की बूढ़ी बूढ़ी औरतें आई, कहने लगी कि बेटा रो मत, हम तुम्हारी माताजी हैं। अरे लेकिन वाह। सरकार कुछ दिन के इसी बात पर कई साल हो गए मुझे रिसर्च करते करते, लेकिन इसका आंसर मुझे मिला नहीं है। क्या? महाराज आज अगर मिल जाए आपके पास तो अच्छा है। क्या? कुछ दिन के बाद में हमारी माताजी गुजर गई। गांव से बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, कहने लगी बेटा पप्पू तू रो मत, हम तुम्हारी माताजी हैं। हमको सबर आया हमारी माताजी और भी हमारी गांव में माताजी है। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है सरकार, हमारी घरवाली गुजर जाती है। फिर क्या हुआ? गांव से एक भी औरत नहीं आई कि हम तुम्हारी घरवाली। इसी बात का बड़ा अफसोस है। सब कुछ मिल जाता है। माई बाप हजूर खजूर। बहाना तो बनाता है मगर तुमसे बनाना नहीं आता है। सरकार आज क्या हुआ, हमारे घर कुछ मेहमान आ गए। हमारी घरवाली बोली कि दीवान जी ये लेके आइए कुछ घी वगैरह, पराठे बनाते हैं। हम बाजार चले गए, घी दुकानदार ने डब्बे में पैक कर दिया, हमने घरवाली को दिया। घरवाली ने इसे टेस्ट किया, सूंघने की आदत होती है फिर क्या हुआ? औरतों की। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो कहने लगी ये घी नहीं है डालडा है। अरे वो बतला रही डालडा, हम लाए घी शुद्ध। इसी बात पर हो गया घरवाली से युद्ध। इसी बात पर हो गया घरवाली से युद्ध। हमने संभाला डंडा और वो खाना बना रही थी। हमने एकदम डंडा संभाला, जोश में आके हमने संभाला डंडा। अरे 2 बेलन मार दिए, हमारा डंडा हो गया ठंडा। इस गैरत से महाराज हमने सोचा घरवाली से मार खाया है, अब हमें जीना नहीं है। इस गैरत से हमारा हो गया बुरा हाल। 2 रुपए का जहर हम बाजार से ले आए तत्काल पीस कर फंकी मारी और मुंह ढककर सो गए कि सुरख की तैयारी। लेकिन क्या हुआ, कहे काका कबीर आए, लाज शंकर ने रख ली, फिर भी नहीं मरे हम यार, क्योंकि वो जहर था नकली। महाराज हम नहीं मरे, हमने मरने का प्रयास किया, लेकिन वो जहर भी नकली दे दिया। हर चीज में मिलावट आ रही है, जहर में भी मिलावट मिला दिया। वहाँ जहर भी नकली दे दिया। सरकार मरे नहीं है। बैठो मेरे सभासद हो, मैं स्वागत सबका करता हूँ। एक बात परामर्श की है, प्रस्ताव सामने रखता हूँ। एक गुप्तचर ने आकर के क्या बतलाया महाराज? मुझे ऐसा संदेश सुनाया है, अनकोप नंद के बच्चों ने ब्रज में दंगा खूब मचाया है। दंगा क्या है? कौन सा दंगा कर रहे हैं वो बच्चे? वो दही दूध मक्खन मिश्री, जो दही दूध हमारे राज्य के लिए ग्वालियर लाया करती थी, वो सारा दही दूध और बच्चों ने रोक डाला। जी सरकार। दही दूध मक्खन मिश्री मेरा मथुरा
आने से रोक दिया। उस नाजुक से ही कृष्ण ने इस मथुरा का मुंह खोल दिया। और क्या किया? क्या क्या किया महाराज? हमने तो जाना। वो ग्वालों का एक टोल वाला ये घर घर चोरी करता है, ये काली पीली आंख दिखाता और नहीं किसी से डरता है। आपको बतलाते हैं महाराज, जो आपकी बहन पूतना यहाँ से बीड़ा उठा के गई थी कि मैं आपके दुश्मन को समाप्त करूंगी, यहाँ से जा रही थी, रास्ते में यमुना पड़ी। यमुना में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसके जो वस्त्र से उसको जैसे ही वस्त्र ऊपर किया तो उसका एकदम दिमाग बदल गया। कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये जो जहर लगाया है ये नकली हो। जैसे ही उसने टेस्ट किया और टेस्ट में रेस्ट हो गई, अपने आप मर गई। पूतना को किसी ने नहीं मारा। जी सरकार, पूतना वीर गति को प्राप्त हो गई, किसी ने नहीं मारा, अपने आप मर गई। टेस्ट में रेस्ट हो गई। क्या हुआ? उसने जहर टेस्ट किया, जो अपने स्तनों से जो विष लगाया था उसको जैसे टेस्ट किया वैसे रेस्ट ले गई वो। शांत हो जाओ विदूषक, शांत हो जाओ। इस प्रकार से पूतना का पद नहीं हो सकता। तो क्या पूतना वो गोकुल गांव तक नहीं पहुंच पाई? महाराज पहुंची थी, लेकिन अभी अभी कुछ गुप्तचरों से ये सूचना मिली है कि छोटे से बच्चे ने दूध पीते ही पीते पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना मारी गई महाराज। शांत हो जा गुप्तचर, शांत। पूतना का वध हो गया। जिस पूतना में 10,000 हाथियों का बल था, जी सरकार। और पूतना ब्रज में समाप्त हो गई। अब शराब जी सरकार। मथुरा की सारी सेना को तैयार कर दो। आज शहनाई का डंका बजने दो। चल करके उस गोकुल पर चढ़ाई कर दो। महाराज आप जितने भी ब्रज के अंदर बच्चे हैं सबको पकड़ लो। अपने भालों की नाव पर उठा अपनी तलवार से उनको खंड कर दो। ब्रज के अंदर जितने भी गोप हैं सभी गोपों को बंदी बना मेरी जेल में डाल दो। क्यों नहीं महाराज? गोपों की जितनी भी स्त्रियां हैं सब पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दो। ये बहा दो अब सारा वृंदावन। सुनो मत उनके भक्तों की। यह दूसरी नदी जमुना बहा दो उन ग्वालों के रक्त की। जी महाराज। दूसरी जमुना, एक जमुना तो बह ही रही है, दूसरी जमुना ग्वालों के रक्त से बहने लग जाए। चलो चल करके उस गोकुल गांव पर चढ़ाई कर दो। महाराज जी हाँ, आप वृथा में ही चिंता ना करें महाराज। चिंता करना है नहीं, वीरों का कर्तव्य साफ प्रकट हो जाएगा। होनार हो तब। महाराज आप वृथा में ही चिंता ना करें। आपके राज्य में एक से एक योद्धा है, क्यों चिंता करते हैं? देखिए एक से एक वीर है आपके राज्य में। योद्धा? जी महाराज बहुत बड़े वीर है हम भी। वाह, कितने वीर महाराज। हम इतने बड़े वीर हैं, जब बिजली कहीं चमकती है सरकार, जब बिजली कहीं चमकती है तो हम कमरे में घुसते हैं। जब चूहे खटपट करते हैं तो हम मुंह ढककर सोते हैं। जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है सरकार, हमारे प्राण खिसकते हैं।
इतने नाजुक होने पर भी ये सारे गांव वाले हमको बहादुर कहते हैं। अरे वाह, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह महाराज। सरकार बस देखिए, ये 2.5 किलो का हाथ है, कोई 2 मिनट का ब्रेक नहीं है। तुम भक्त हो केवल लड्डुओं के। जी सरकार। अरे हाथ में कोई सोता है, तुम वीर नहीं हो मथुरा के। बस इसी बात का अगर तुम योद्धा होते तो मेरा शत्रु यहाँ से निकल के नहीं जाता। सत्य कहते हैं महाराज। चलो, काफी दिन हो गए। देवर्षि नारद हाँ महाराज, जब जब आप पर कोई संकट मथुरा आता है, नहीं पधारे हैं, आप गुरुदेव का मैं ध्यान। उनका स्मरण करता हूँ। क्यों नहीं महाराज, तुम यही खड़े रहना। आप ध्यान दीजिए महाराज। ए मच्छरदानी लगा दो। और सेवकों खड़े हो जाओ, जो भी सूचना मिले हमको अवगत कराना, ठीक है तो नहीं? कंस के मन में यह है, चिंता लग गई, मेरा काल मेरा शत्रु किस प्रकार से मारा जाए। तो उसी के अंतर्गत हरि गुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए देव ऋषि नारद कंस के दरबार में आते हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन में जमुना बह है और उसमें रमणीय द्वीप से आकर के एक नाग रहे हैं और इतना विषैली नाग है जो गैया बछड़ा कोई जीव जल पान करता है तो वही समाप्त हो जाता है। इतना विषैली है जो सोयोजन पक्षी उड़ता है उसमें गिर के भस्म हो जाता है। तो इसलिए मैं चलता हूँ मथुरापुरी और उस नाग का उद्धार कराता हूँ। अब मुझे मथुरापुरी चलना चाहिए। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे गावत गुण हरि परम भोलासा गए तो रथ मथुरा ये मथुरापुरी आ चुकी है। हाँ, सामने मंत्री खड़े हुए हैं। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। कहिए गुरुदेव। मंत्री अपने महाराज से कह दो गुरुदेव आना चाहते हैं दरबार में। ठीक है, अभी कहते हैं। जाओ। अरे दीवान जी, वो लंबी चोटी वाले तुम गुरु आए। नारद जी आए हैं। क्या कहा? गुरु जी आए लंबी चोटी वाले, मुनतुन मुनतुन ऐसे वाले। वो चलिए उनके स्वागत के लिए, चलिए चलिए चलिए। खुश रहो। जी गुरुजी आप बड़े आलू हैं। आलू नहीं, दयालु बोलो। हाँ वही दयालु। हाँ हाँ, आलू के चिप्स ज्यादा खाते हैं ना। जाइए अपने महाराज से कह दो कि देव ऋषि नारद दरबार में आना चाहते हैं। अभी खबर करता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। महाराज अरे शंकर दीन दयाल के अरे हो यदुवीर सहाय अरे ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आ। महाराज की जय हो। महाराज प्रथम दौड़ियों पर देव ऋषि भगवान का आगमन हुआ है। गुरुदेव भगवान का सृष्टि रचयिता पिता में ब्रह्मा के पुत्र नारद भगवान आए हैं। अरे वाह, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। जी महाराज। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े गोचर यज्ञ समान। और के स्वागत के लिए मैं स्वयं चला। बोलिए महाराज कंस की है। कंस के खानदान। और मुनिया गावन सुने जब राधा आई गए रे सबही समाया आई गए रे सबही समाया।
आदर कीनो बैठन को शुभ आसन दीनो। आसन ग्रहण करे मणिराज। ठीक है राजन, आसन ग्रहण करे। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। नारद कहो कुशली न पिराई, नारद कहो कुशली न पिराई, कछु की सोच बस परत लखाए, कछु की सोच बस परत लखाए। राजन, सामने आता था आपका चेहरा एक फूल की तरह खिलता हुआ मिलता था, और आज क्या कारण है जो सामने मैं देख रहा हूँ उदासी के चिन्ह? क्या कारण है ये? तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, और ये की सोची मोई बड़ो गोसाई, ये की सोच मोई बड़ो गोसाई। दो ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोई ओ अवतार। मणिनाथ, राजन, आपकी कृपा से मैं सदा ही कुशल रहता हूँ, परंतु आपके मुझे एक बड़ी ही भयानक सोच ने दबा रखा है। सोच, वो सोच क्या है? क्या है राजन? ब्रज के अंदर 2 बच्चे हैं। कहते जिन्हें बलराम कन्हाई, उनकी गति मति जानी न जाई, उनकी गति मति जानी न जाई। जिनका नाम कृष्ण और बलराम कहते हैं, वो नंद के दोनों बच्चे हैं। उन बच्चों की मति का अभी तक पार नहीं पाता। मैंने यहां से तमाम योद्धाओं को भेजा, मगर एक भी योद्धा यहां से वापस नहीं आया। किस किस को भेजा? प्रथम पूतना सकटा मारो, तृणाव्रत और कागा पछारो। मुनिनाथ, सबसे पहले मैंने पूतना को भेजा, काकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, दावानल को भेजा, श्रीधर पंडित को भेजा। जब ऐसे योद्धाओं से मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, सभी वहां जाकर के परास्त हो गए, तो फिर बताओ तो देख, मुझे अफसोस नहीं होगा? उनते हुआ नहीं कछु काजा, की सुन समझ आत्मविलाजा। जब ऐसे ऐसे योद्धाओं से कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या मुझे अफसोस नहीं होगा? मेरे दिल में चिंता नहीं होगी? जिस पूतना में 10,000 हाथियों का बल था, वो पूतना खेल ही खेल में उस बच्चे ने समाप्त कर दिया। अब मुनि तुम कछु करो गो बिचारा, यही विध मारो नंद कुमारा। हे मणिनाथ, या तो कोई मुझे शत्रु नाशक उपाय बताओ, नहीं तो आपके चरणों की कसम इसी वक्त सारी सेना को ले जाकर के और सब ब्रजमंडल पर चढ़ाई कर दूंगा। गोकुल गांव में चढ़ाई मचवा दूंगा। तब बोले मुनिरपत दे सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार में उनगत जानी न जात। रहो तुम्हारे काल प्रगट भये प्रजियाई की, नंद गोप के बाल अब उनको राखो मती। राजन, तुम कहते हैं वो सत्य है, वो दोनों बच्चे अवतारी हैं, और 2 नंदगोप के बच्चे हैं, साथ साथ तुम्हारे काल भी है। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं नहीं। राजन, गुरुदेव,
काल जिसका मैं स्वयं, अरे काल काल तंस हूं, बैरियों के वंश का विध्वंसहारी कंस हूं। काल की ज्वालाओं में विश्व का महासागर, भूचाल का वेद और प्रारब्ध का चक्र। किस काल की बात कर रहे हैं? राजन, जी हाँ। इस काल की नहीं तो आने वाली कल। अच्छा, जो आने वाला काल हाँ, है। उसी कह रहा हूँ मैं। जी। आप बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हो। एक बात मेरे मन में, उसको माने तब तो ठीक है, मैं अपनी मन की मर्जी से जो कुछ करे जो करते रहना। कहिए, कहिए। काली फूले बेफुलाई। और राजन, जो हमारे श्री राम वृंदावन में काली गए हैं। काली हाँ, विदूषक, सरकार कौन सी काली की बात कर रहे हैं सरकार? काली कोई काली तो नहीं है। जो काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा की- काली- राजन, जी। वो काली गए हुआ है जो आपका कैसी देते रहता है। उसने नील कमल के फूल खिले हुए हैं जी। और उसने रमणीक दृष्टि से आकर के एक सरप रहता है और ऐसा विषैली सरप है, जो फूल है ना वो भी नीले पड़ गए हैं। जी। फूल तहाते मांगे पठावो, दूत भेजी नंदगी डर पावो। और वहां से 1 करोड़ नील कमल के फूल भूतनाथ भूतेश्वर के लिए आप पूजा के लिए मंगाइए और एक दूत को भेज करके ब्रजवासियों को दर्शाइए। जेगे अवश्य फूल के काजा, कहाँ घात कर गए राजा। और राजन, जी। वो बच्चे ऐसे हैं, वो समझेंगे किसी की नहीं मानेंगे और फूल लेने के लिए अवश्य जाएंगे। फूल लेने के लिए जाएंगे। जो फूल लेने जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। लाठी भी टूटे नहीं पर शाप मारा जाएगा। राजन, जी। बात की तो बात बनी रहे। जी। अरे बात ने लपेट पड़े ना, तीर नहीं शमशीर नहीं, श्याम पे मर जाए लाठी टूटे ना। अरे वाह। धन्य हो मणिनाथ, आपके लिए धन्य हो। ठीक है राजन, तो ठीक है मणिनाथ। अब हम चलते हैं। नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव, आपने लगा दी पानी में आग। अरे कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए। नाश्ता नाश्ता, से कोई नहीं है हमारा वास्ता। लंच, डिनर नहीं 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 नहीं, तो हो जाए। आप ही पाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, चाहिए। हेलो आए भाई। तब ही कंस की दूत बुलायो, तीनों ब्रज को पत्र लिखायो। विदूषक, जी सरकार। ब्रज के लिए पत्र लिखा जाए। कितने पत्थर मंगाऊं महाराज? 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक? ए! ब्रज के लिए चिट्ठी लिखी जाए, चिट्ठी। ओ, चिट्ठी, खत, लेटर। हाँ, लेटर लेटर। जी हाँ, ठीक है महाराज। लाओ हमारा लिखा। बहू खाता लाओ। बहू खाता। महाराज कुछ लिखवा रहे हैं वहाँ संदेश भेजने के लिए, खत लिखवा रहे हैं। लाओ। ये लिखाओ, इतना टाइम नहीं है। हमारा बगैर चाय वाला पेन दो। जल्दी लिखो। कैसे बंद करो? टेबल पे बनना नहीं आता है। अरे बाप। ऐसे नहीं, ऐसे टेबल नहीं। इस हिमाचल को थोड़ा ऊपर करो, इस पंजाब को थोड़ा नीचे करो। जम्मू तो बीच में है ही है। आए महाराज लिखवाएं, एकदम पेन तैयार है। श्री श्री खज्जाराट श्री
सीढ़ी सीढ़ी ज्यादा ऊंचा मकान बन जाएगा महाराज, कोई गिर के मर जाएगा। ए, एक ही मंजिल लगेगी। सीढ़ी नहीं, श्री ओ सीढ़ी नहीं, श्री 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 1008 श्री 1008 श्री महाराजा ध्राज युवराज महाराजा ध्रुव युवराज चांडाल खोपड़ी कंस की और गोकुल ग्राम वासियों के लिए जयशंकर की। कंस की उन गोकुल ग्राम वासियों को जयशंकर की। आगे समाचार यह है, आगे समा के चावल 30 रुपए किलो। आगे आगे महाराज समा के चावल मंगाने नहीं, आगे समाचार ये है कि प्राप्त होते ही 1 करोड़ नील कमल के फूल उस काली देह में से आ जाने चाहिए। प्राप्त होते ही 1 कर अरे महाराज ये करोड़ कैसे लिखा जाएगा? देखो ये संख्या में लिख दूं, नहीं वो रर्रा की टांग को तोड़ के कक्का में मिला दूं। 1 करोड़ नील कमल के पप्पा पिप्पी फूल काली देह में से आ जाने चाहिए। काली देह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो, घर फूल आ गए तो, घर फूल नहीं आए तो कृष्ण और बलराम को, कृष्ण और बलराम को कोवलिया पीर हाथी के पैर के तले ये कुचलवा करके मरवा दिया जाएगा। कृष्ण और बलराम को हाथी पे बैठा के घुमा दिया जाएगा। जी सरकार थोड़ा मिस्टेक हो गई महाराज, थोड़ा थोड़ा पेन थोड़ा फिसल जाता है। ये टेबल हलती है, टेबल सही नहीं, बस सब गड़बड़ करवा दिया, पूरा ये राइटिंग खराब करवा दिया। हमारा दोबारा से रिपीट करके बोलिए आप। 1 करोड़ नीलकमल के फूल आ जाने चाहिए। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के गले तले कुचलवा दिया जाएगा, फिचलवा दिया जाएगा, उनका तेल निकलवा दिया जाएगा, हमारी मालिश हो जाएगी। 9 नंदों को पकड़ करके मथुरा बुला लिया जाएगा 9 नंदों को पकड़कर मथुरा बुलवा लिया जाएगा और उनको सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। और उनको सख्त कारागार में डाल दिया जाएगा। सारा ब्रज खोद करके जमुना में बहा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? ये उनको हम धमकी दे रहे हैं। हमारे भारत में तो नहीं धमकी दे रहे हैं, अच्छा डरा रहे जी हाँ। हैं। उखाड़ेंगे नहीं ब्रिज को, नहीं। ठीक है, सारे ब्रिज को खोद कर और दोबारा से उसको बसा दिया जाएगा। जी हाँ, और महाराज बस मोहर लगा दो। बस मोहर लगा देता हूँ थोड़ा। ये कहीं नहीं रुकेगा ये लेटर, अब एकदम फाइट से जाएगा ये। ऐसा करो जी फाइट पार्सल हो गए ये। चलो जी इसे तुम लेके जाओ। सरकार में जी हाँ। वहाँ ब्रज में वहाँ तो कोई गया है गोकुल के लिए, जो गया है वो वापस नहीं आया है। फिर क्या हुआ? वो तो वहाँ तो सबका ऐसे हो जाता है। सरकार मैं नहीं जाऊंगा, अभी अभी मेरे घर से अरे, क्या हुआ? हमारी पिंकी सरकार अभी अभी मेरे घर से ही खत आया है, क्या है? टेलीफोन आया है सरकार, उसमें लिखा है दीवान जी जैसे खड़े हो, जिस हालत में खड़े हो ऐसे ही चले आओ। तुम्हारी घरवाली वो मेरे घर से आया तार, वो मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, छुट्टी दे दोगी सरकार। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, फिर नहीं आना है, वो मेरे घर से आया तार। घर जाना है, फिर नहीं आना है, घर जाना है, फिर नहीं आना है। सरकार अभी अभी मेरे घर से तार आया है दीवान जी, क्या लिखा? जिस हालत में खड़े हो वैसे ही चले आओ। आपकी जो घरवाली है वो मेरी घरवाली विधवा हो चुकी है। अब मूर्ख, बहाना बनाया मगर बनाना नहीं आया। सरकार सत्य कहते हैं, बहाना मैंने बनाया लेकिन बनाना नहीं आया। सरकार आप मुझे ना भेजकर इसको भेज दें, इसको भेज दें। ठीक है सर, भेज दो और सावधानी से जाए। इसके बीवी बच्चे कोई नहीं है, लड़ुआ है, इसको भेज दें। उसे पठाओ यहाँ से, उसे समझा देना। ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। वहाँ ब्रज में जाना थोड़ा संभल के, हाँ। तुम वो अकेले वो ग्वाल हो जाएंगे, सब पूरे इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा बुद्धि से काम करना, ठीक है नहीं? जाओ। हाँ जाइए, इस पत्र को
ले जाओ, उनको सुनाना, उनको थोड़ा भय दिखलाना, ठीक है? विदेशक, जी सरकार। यह तो 1 करोड़ नीलकमल के फूल अब तो आपका काम हो गया महाराज, आप तो खुशी यहाँ आ ही जाएंगे। अगर नहीं आए तो कृष्ण बलराम समाप्त हो ही जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे महाराज। अब चलो जंगाबाद चल रहे हैं। चलिए सरकार, थोड़ा घूम लेते हैं। ओले धीमा चाली मातीर डोला ओले धीमा चाली धीमा चाली रे महाराज मातीर डोला ओले धीमा चाली तो इस प्रकार से कंस का भेजा हुआ दूत गोकुल गांव के लिए प्रस्थान करता है पत्र लेके। तो भगवान कृष्ण प्रतिदिन जंगल में गौ चराने के लिए जाया करते थे। उस दिन भगवान गौ चराने के लिए नहीं जाते, अपने संग के सखाओं को भेज देते हैं। चलो दूत आतुर ब्रज धाई, जान गए सब कुमर कन्हाए, जान गए सब कुमर कन्हाए। आहा देखो, मामा कंस ने अपने सेवक को भेजो एक पत्र का लेके। वह पत्र का मैया यशोदा नंद बाबा दिखावे गो, बिन्नी डर पावे गो। या सो मैं आज गैया बछड़ा चराने न जाऊं, संग के ग्वाल वालों ने भेज दो। ओ भैया ग्वाल वालो, और चलिए यूं। सभी सखाओं की टोली को भगवान कृष्ण बुलाते हैं। दादा कन्हैया राम। उसी रे दादा कन्हैया, आज हम काय को बुलाए हैं, क्या कारण है दादा कन्हैया? ये काम कर देगो, कहा दादा कन्हैया? मेरे गैया बछड़ा ने चरा लावे गो। क्या सारे तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं, तो तेरी गैया बछड़ा ने चराई की लाम है। अरे भैया, बाप को नौकर ना तो संग को ग्वाल वाल तो होता है। हाँ दादा कन्हैया, आप ये बात सच कह रहे हो। हम संके सका तो हैं, पर हमको माखन मिश्री लिए हो। हम कितनो कितनो इतने क्या करेगा? और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। तुम कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे हो और कहाँ से आए हो, हमको बताइए भैया। अरे भैया ग्वाल वालों, हाँ भैया। मैं राजा कंस का दूत हूँ। ओ भैया, भूत? अरे भूत नहीं, और सेवक सेवक। अच्छा सेव हो? देव नहीं, सेवक है। और हम पत्र बहा के पत्र लेकर के आए हैं। अच्छा पत्र, हमको गोकुल ग्राम जाना है। चलिए आपको ये ग्वालवा लेके जाएंगे। हाँ, जिस नंद बाबा के यहाँ जाना है। अरे भैया, न ही नंदे हैं न ही जसोदा है। अरे आपको किसके यहाँ जाना है? हमको आयो जिनके कृष्ण और बलराम हैं। चलिए। आए नंद जमन जल आई, बैठत सदन की भई बाई, बैठत सदन की भई बाई। बाबा भैया ब्रजवासियों, आज कहाँ बात है?
अरे बाबा, खुश रहो भैया, खुश रहो। मथुरापुरी से एक राजा कंस ने दूत भेजा है और पता नहीं एक पत्रिका भी भेजी है। उसमें क्या लिखा है हमको नहीं मालूम है बाबा, वो बताएंगे। काहे भैया दूध? बाबा मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो भैया। भैया दूध? बाबा आपने कैसे ये आए? राजा कंस के लिए पत्रिका भेजी है। अरे कोट कमल काली दह तेरे पहुंचा बोले काल सवेरे। भैया लंग कहा लिख रहा है भैया? बाबा इसमें लिखा है श्री श्री 1008 श्री मथुरा राज महाराज कंस का ये हुक्म है कि प्रातः 8 बजे श्री भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के फूल उस काली देश से आ जाने चाहिए। जो नहीं काल कमल में पाऊं तो तेरे सुत बांध मंगा। और बाबा अगर फूल नहीं आए तो कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के तले रुंधवा दिया जाएगा एवं 9 नंदों को सत्य कारागार में डलवा दिया जाएगा। ये सुन नंद गए मुरझाई और गोप सब लिए बुलाई। अरे भैया ब्रजवासियों, अरे हम तो कल ही वो राजा कंस को कर चुका के आए हैं और आज ये पत्रिका भेजिए भैया। कहा करे भैया, कोई मती काम ना करे। अरे आयो कचाब नंद पैर धारी। ओ जानो मात पिता दुख पाई, पिता दुख पाई। नंदलाल कन्या बैठा रे, कहा कहूँ मैं तुम ते। अरे बाबा, मैया यशोदा से जोर गयो तो बेउदास, तुम आ जोर आयो तो तुम उदास। या को कारण का है बाबा? भैया अरे बेटा तू ही कहा लेनो देनो है। अरे खेती कर बरी डरी तुम्हारी, कुल देवन की नीर रखवारी। बेटा कन्हैया, अब तानी तो हमारे कुल के देवता है, उनने सहायता करी है। बेटा अब बहुत ज्यादा भीड़ है। अरे बता, जब आप कौन ते सहायता जन्म करेगा? होयो हरि तेरो, करत कंस उत्पात घनेरो। और कन्हैया, जब से दोनों भाइयों का जन्म हुआ है उसी दिन से ये राजा कंस कोई न कोई उठेरो हमसे लगाएगा के। हरि कोटि कमलिका वेद गति पहुंचाओ काल को ना देंगे। अभी माता पिताओं को समझा करके भगवान कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर काली नाग रहता है। और बेटा वह राजा कंस ने 1 करोड़ नीलकमल के फूल मंगाए हैं, वह काली कहते। बेटा वहाँ में बड़ो बेचैनी सरप लिए है, वहाँ से फूल कौन लावे वो बेटा? बाबा या तो डर रहा तू, मेरा एक देवता है, वो मेरी हर चीज की रक्षा करे। बेटा का नाम है तेरे देवता को? ये गिरिराज महाराज। कुलराज महाराज। शरण प्रभु शरण तुम्हारी, अजय करो सहाय हमारी। हे गिरिराज महाराज आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। मेरी जगह में मंगल में राखियो, आपकी शरण हूँ। भगवान ने तुरंत खेल का बहाना बना दिया। अब आप निश्चित रहिए, अब हम ही कन्हैया के साथ। मत मंगल दूर मत जाइयो बेटा। हाँ अरे यहाँ बाबा, खेलियो। खेल में जा रहे हैं हम। जाओ ठीक है जाओ जाओ। और काली देह पे खेलन पायोरी मेरो पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया।
कन्हैया ओ मेरो बारो तो कन्हैया, ओ मेरो छोटो तो कन्हैया। काली देह पे केलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पे केलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। और यमुना तीर रमण रीति में ओ यमुना तीरे रमण रेती, यानी गेंद को खेल रचायो रे फिर बारो सो कन्हैया काली दे पे केलन आयो री मेरो अरे भैया कन्हैया, हाँ भैया। वो मधुमंगल है तो बुला लो। ओ भैया लंगड़ी के चलो आइयो। ओ भगवान उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कालिया नाग रहता अरे दादा कन्हैया आज ये रहना पैदा झला झबुडुआ ये कहाँ से इकट्ठे कर रखे, कहाँ जा रहे हो भैया? यमुना जी पे आगे खेल रहे हो ओ भैया यमुना जी पे आ गए। हाँ। सारे जा मेरे फुन वाले कर रही फुन, हमें जाएंगे सुन घर के करेंगे पुन, और कोई ना मिले वो हमें चुन। भैया हम ना खेलेंगे यमुना पे, तो जा में बड़ो बड़ो जिसे लोग सर्प रहे भैया, हम जा यमुना में ना खेलेंगे। अरे भैया तो पता है वृंदावन में बंदर बंदरिया को खेल होए, हाँ भैया। वह खेले ही खेलेंगे। भैया गेंद को तो भैया देखो खेल खेल खेलोगे, हाँ। देखो भैया खेल खेलेंगे तो गेंद से खेलेंगे, हाँ जी ठीक है नहीं? कौन पे? मुंह पे भैया गेंद। देख सारे या गेंद की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, आओ। टूट गई फट गई बिल्कुल बिल्कुल तो लेनी पड़ेगी आपको यही गेंद मिले। लो खेलो। एक भारत के भागत जाई रोक लेते के पीछे माई श्याम सखा को गेंद चलाई अंग मोर सो गयो बचाई अरे भैया हाँ भैया। मधुमंगल, भैया ये काय को चिल्ला रहे हो तुम? नो बताओ। गई गुरु खा गए, क्या कर रहे हो नो बता तू काय कुतर रहो है? भैया? हमारे बात ऐसी है भैया, जो तुम्हारी गेंदी ना, हाँ। मैंने ज्यादा गुड़ खा लियो, वो पानी पीने गई है यमुना जी में। यमुना जी में गई है। क्या सारे वो प्लास्टिक की गेंद को पानी पीती होगी। अरे भैया कन्हैया ने गेंद गिर दी आपकी। कहा सारे दादा कन्हैया ने मेरी गेंद यमुना में गिरा दी है। हाँ जी हाँ जी। छोड़ूंगे नहीं महाराज। कहाँ है दादा कन्हैया? और पकड़े घाय पेट श्री रामा मेरी गेंद दो तुम दादा कन्हैया हाँ। मेरी गेंद दे दे सारे। देख तेने मेरी गेंद यमुना में गिराई है, वो गेंद बड़ी दूर से आई थी, वही गेंद चाहिए, अन्यथा दूसरी गेंद नहीं चाहिए दादा कन्हैया। अरे भैया एक गेंद के बदले मुंह पे से 2 गेंद ले लियो। भैया देख हम तो को वही गेंद चाहिए हमें, दूसरी गेंद नहीं चाहिए। और रही बात अरे शिकार लीनी प्रेम जोड़ाई चढ़े कदम पे जाई कड़ाई यमुना में कूद जाते हैं। काय को भैया? भैया दादा कन्हैया हमारी गेंद को लेने के लिए यमुना में कूद गए भैया। भैया भीतर भैया कन्हैया, अरे भैया ग्वाल वालों, दादा कन्हैया हमारी गेंद को लेने के लिए यमुना में कूद गए भैया। हम मैया को क्या जवाब देंगे भैया? भैया मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आप अपनी गेंद ना मांगे, लेकिन आप तो कहते थे कि मुझे यही गेंद चाहिए। अब अपनी मैया यशोदा को कहा कहेंगे? माता यशोदा के पास जा चलो भैया मैया के पास खबर सुना दे भैया, हाँ भैया चलो। हमारी गेंद को लेने के लिए। अरिरोबत ब्रजही पुकारत धाये श्रीदामा को दोष लगा यशमत चली रसोई कारण तब ही चीख भई एक बालन। आज कैसी अच्छो नहीं रहे, मैं लाला को रसोई बनानी चली तो ये ग्वालियर में इतनी बुरी तरह छीटो, बहुत दूर से लुका के आगे चली। मैया हम आपको प्रणाम करते हैं मैया।
मैया मत मंडली। हाँ मैया हाँ बेटा कहाँ बात है? मैया हम सभी ग्वालवाज आज कन्हैया के संग यमुना पे खेलने के लिए गए। कन्हैया ने मेरी गेंद यमुना में गिरा दी। यमुना में गिरते के साथ ही कन्हैया यमुना में कूद गया मेरी गेंद को लेने के लिए। मैया मैया कही गिरी धर में मैया तीनों सपनों सत्य कन्हैया। अरे गाड़ी की कन्हैया, अरे सपने में कह रहा हूँ मैया, कल ग्वाल वाले मोई यमुना जी में धक्का दे दियो तो गाड़ी के तेने सपना अपना सत्य के दिखाई दियो या माता यशोदा मैया करती हुई दादा करी है। या भगवान कदम की वृत्ति पहले। चलो मैया, जिस जगह से कन्हैया गिरे हैं मैं उस जगह आपको लेकर चलता हूँ मैया। चलिए। अरे जा रहे हो कन्हैया हमें छोड़ कर, फिर तुम मिलने मिलाने का वादा करो। जा रहे हो यहाँ भगवान नागिनों के पास पहुँच जाते हैं। माता यशोदा नहीं बरात यहीं जाती से है कन्हैया गिरा था। और नागिनें आपस में बात करती हैं। नागिन अपनी बात कर रही कि कौन दिशा से आए हो बालक, क्या तुम्हारा नाम है? कौन सखी के पुत्र जो कहिए थे, क्या तुम्हारा नाम है? भगवान कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? जिस जगह पर वो काली नाग रहता है, जाकर के काली नाग के छाती पर चरण का प्रहार करते हैं। देखेंगे आप लोग। गेंदी के संग कूद बालक यमुना बैठे जाए की, नागी नागिन करत पीड़ा हर पहुँचे तहाँ जाए की। तब उठे सरफ सौ कहा डरावे मोए, जैसो में बालक हतो अब ये दिखा। अरे मेरे पीछे मरा नहीं जो शत्रु यहाँ पर आया है। अरे यमुना में विष फैलाया है, अरे यमुना में विष फैलाया है, तुझे नाचने के लिए ये बंसी वाला आया है। बंशी वाला, बंशी वाला, बंशी वाले का काम नहीं, यहाँ रण में काम लड़ाके का दम निकल जाएगा चुटकी में। छोड़ूंगा जहर कड़ाके का। चल आ युद्ध कर अब तो। तबे उठे प्रभु जल के राजा, इंद्र जल के राजा। प्रभु के मुकुट पे झपट ली, तो सफल उतारी। नाग भगवान के अंग में लपट गया और कालिया नाग का शरीर टूटने लगा। एक बार जयकार लगा है, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। कालिया नाग का शरीर जब टूटने लगा, त्राहे माम भगवान की शरण में। हे प्रभु, मेरे शरीर से अपने बाहर को दूर करो, क्योंकि आपका जो बाहर है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रभु, मेरा शरीर टूटा जा रहा है, चूर्ण चूर्ण हो रहा है। अपने ध्रुव के लिए जाओ। कैसे जाऊं? मेरा भाई करुण मुझे खा जाएगा। कुछ नहीं किएगा, मेरे चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए कोई सेवा? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। राजा कंस के लिए नीलकमल के फूल सुबह पहुंच जाने चाहिए। सेवा क्या बात है? अच्छा, बोली बाकी बिहारी लाल की। ऐसा ही होगा। कन्हैया, ये अरे आपने राजा, देखा काली मर्दन भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। इस झांकी में बहुत विशेषता है। जो भी इस झांकी में आता है, ठाकुर जी की आरती पूजा करता है, कभी जीवन में उसको जैसे स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, गलत स्वप्न बच्चों को दिखाई देता है, स्वप्न में डर जाते हैं, तो इस झांकी में आने से इस झांकी की ये विशेषता है, उसको जीवन में कभी गलत स्वप्न नहीं दिखाई देंगे।
आएंगे, ठाकुर जी को आरती करेंगे। ठाकुर जी का पूजन करते हुए, आरती कराते हुए आप लोग अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखिए कल यहाँ जो लीला होगी ना, मक्खन चोरी लीला, ब्रज की सुप्रसिद्ध लीला मक्खन चोरी और श्याम की सगाई। हमारे यहाँ वृंदावन में भांडीर वन है। भांडीर वन विख्यात है। ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से राधे रानी की कृष्ण की सगाई कराई, मंगली कराई। राधे रानी की गोदी भरी जाएगी। तो कल आप लोग सूट इत्यादि भगवान कृष्ण के लिए, वस्त्र इत्यादि जो भी आपसे बने, कल राधे रानी की गोदी भरेंगे, आएंगे, भगवान की आरती कराएंगे। श्री राधे। बसाते तेरी मूर्ति, आ जाइए, मेरे को भी आना है। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, अब में पड़ी नाभ मेरी, कार्य दो भगवान। जो भी आपके बने, आप लोग कल बड़े धूमधाम से राधे रानी की गोदी भरेंगे। श्री राधे श्याम। 10 रुपए छोटा सा बच्चा है, प्रभु चरणों में दान दे रहा है। भगवान की लंबी उम्र करे, अच्छे संस्कार डाले।